Assalamualaikum. In this lecture, I will tell you about identify the focus and goals of individual behavior within the organizations. Organizations के अंदर हम लोगों ने individual behavior के focus and goals को identify करना है. बिहेवियर क्या है? एक्शंस ऑफ पीपल, कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह का अमल करते हैं, किस तरह का एक्शन करते हैं, जिस तरह द वे दे टॉक, द वे दे एक्ट इज नोन एज बिहेवियर. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होगा? इट इज द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ द पीपल एट वर्क. लोग काम करने के दौरान क्या अमल करते हैं, किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो उनका क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज द फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फोकस किस चीज पर है? ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकस ऑन 3 मेजर एरियाज. 3 मेजर एरियाज पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फोकस होता है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को OB से रिप्रेजेंट किया जाता है. नंबर 1, OB लुक्स एट इंडिविजुअल बिहेवियर based predominantly on contributions from physiologists. This area includes such topics as attitudes, personality, perception, learning and motivation. इस एरिया के अंदर ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन है और इस एरिया के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं सच एज एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन, कि वो इंडिविजुअल जो है वो किस तरह का एटीट्यूड रखता है, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है और क्या उसका लर्निंग क्राइटेरिया है, एटसेट्रा. नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न्ड विद ग्रुप बिहेवियर which includes norms, roles, team building, leadership and conflict. Our knowledge about groups comes basically from the work of sociologists and social sociologists. फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल बिहेवियर को देखती है तो वो किस तरह देखती है, और सेकंड पॉइंट के अंदर वो बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रुप बिहेवियर की तरफ कंसर्न होती है फिर वो क्या करती है, फिर वो किस तरह से देखती है. तो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, कन्फ्लिक्ट, यानी जो ग्रुप्स के आपस की कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो ग्रुप बिहेवियर के अंदर देखती है. ग्रुप्स के बारे में हमारे पास जो नॉलेज आता है वो वर्क ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट की तरफ से आता है. ठीक है. नंबर 3 क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लुक्स एट ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, कल्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. नंबर 3 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ फोकस करती है. सो ये 3 ऐसे एरियाज है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है. नंबर 1 वो इंडिविजुअल बिहेवियर पर फोकस करती है, नंबर 2 वो ग्रुप बिहेवियर पर फोकस करती है एंड नंबर 3 वो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है. ऑर्गेनाइजेशन एज आइसबर्ग क्या है? ठीक है. इसके अंदर आप लोग देखें कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की कुछ विजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं और कुछ हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं. विजिबल नाम से जाहिर है यानी वो चीजें जो वाजिया होंगी ऑर्गेनाइजेशन की. हिडन एस्पेक्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मामलात होते हैं और उनका हमें इतना नहीं आइडिया होता. सो विजिबल एस्पेक्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फॉर्मल अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड आ जाती हैं. ठीक है. जबकि हिडन एस्पेक्ट्स के अंदर हमारे पास जो एम्प्लॉइज होती हैं उनकी एटीट्यूड्स, मैनेजर की एटीट्यूड, परसेप्शंस, ग्रुप नॉर्म्स, इनफॉर्मल इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी ऐसी चीजें जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए पता चलेंगी वो हिडन एस्पेक्ट्स होंगे. जबकि अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेंगे तो हमें उनके विजिबल एस्पेक्ट्स पता चलेंगे. सो अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फोकस क्या है. अब हम लोग अपनी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं विच इज गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या गोल्स हैं? The goals of organizational behavior are to explain, predict and influence behavior. Managers need to be able to explain why employees engage in some behaviors rather than others, predict how employees will respond to various actions and decisions, and influence how employees behave. ठीक है. कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय किस तरह काम कर रहा है, किस तरह वो चीजों को देखता है, किस तरह अपने काम को परफॉर्म करता है, क्या वो टारगेट वैल्यू को मीट करता है या नहीं करता. ठीक है. किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के डिसीजन पे वो रिएक्ट करता है. ठीक है. किस तरह वो इस डिसीजन पर अमल करता है.
किस तरह वो अपने कोवर्कर्स के साथ बिहेव करता है, ये सारी चीजें एम्प्लॉय के काम पर असर रखती हैं और मैनेजर को इन सारी चीजों से वाकिफ होना पड़ता है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज कर सके। What employee behaviors are we specifically concerned with explaining, predicting and influencing? अब ये कौन से behaviors हैं? 6 important ones have been identified. Employee productivity, absenteeism, turnover, organizational citizen behavior, job satisfaction and workplace misbehavior. So ये 6 important factors हैं जो कि employee behavior पर effect करते हैं। Number 1, employee productivity. एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी क्या है कि हम लोग एम्प्लॉय की काम करने की सलाहियत को मेजर करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने टास्क को परफॉर्म करता है या वो कितनी एफिशिएंसी रखता है, कितनी इसके अंदर प्रोडक्टिविटी है। Managers want to know what factors will influence the efficiency and effectiveness of employee. मैनेजर जो है वो इस बात को जानना चाहता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर इफेक्ट करते हैं, ताकि अगर उसे काम के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स जो समझ ना आ रहे हो, मैनेजर उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और मैनेजर को पता हो कि इसको क्या चीज अच्छे से समझ आ जाएगी या क्या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं इसे अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये समझकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। नंबर 2, अब्सेंटिज्म। अब्सेंटिज्म क्या है? इट इज द फेलियर टू शो अप फॉर वर्क. It's difficult for work to get done if employees don't show up. ये एक ऐसा फेलियर है जो कि एम्प्लॉय को काम करने के दौरान फेस करना पड़ सकता है, यानी कोई ऐसा टास्क जो कि एम्प्लॉय सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, यानी उसे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए वो टास्क परफॉर्म करना मुश्किल है। ठीक है, सो ये क्या है? एब्सेंटिज्म है। इसके बारे में एम्प्लॉय जो है वो ज्यादातर अपने मैनेजर को इन्फॉर्म नहीं करता बिकॉज ये उसकी प्रोडक्टिविटी के खिलाफ बात होती है। Although absenteeism cannot be totally eliminated, excessive levels have a direct and immediate impact on the organization's functioning. एब्सेंटिज्म एक ऐसा फैक्टर है जो कि हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक्सेसिव लेवल्स जो होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब्सेंटिज्म का सिंपल मीनिंग क्या है कि काम करने के दौरान कोई भी एक ऐसा मुश्किल टास्क जो आपसे हल नहीं हो रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो अकर हो जाता है और वो जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नंबर 3 क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर क्या है? इट इज अ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन. It can be a problem because of increased recruiting, selection, and training cost and work disruptions. Just like absenteeism, managers can never eliminate turnover, but it is something that want to minimize. टर्नओवर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉयज जो है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी तौर पर यानी इरादी और गैर इरादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, यानी विथड्रॉल हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का जो हायरिंग का कंप्लीट प्रोसेस है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर है, ट्रेनिंग कॉस्ट है और वर्क के अंदर जो भी डिस्ट्रप्शंस अकर होती हैं, इसकी वजह से एम्प्लॉयज जो है वो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन से परमानेंटली लीव कर जाते हैं। Just like absenteeism, managers can never eliminate turnover. Absenteeism जिस तरह एक फैक्टर है और इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इसी तरह टर्नओवर को भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बट इट इज समथिंग दे वांट टू मिनिमाइज. ये एक ऐसी चीज है जो कि कम की जा सकती है और मैनेजर्स चाहते हैं कि वो कम हो जाए, स्पेशली अमंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज. स्पेशली जबकि हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी. ठीक है, सो इसलिए मैनेजर्स चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दे, उनको कंपनसेशन दे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो है वो रिटेन रह सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ. नेक्स्ट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर. It is discretionary behavior that's not a part of employees' formal job requirements but which promotes the effective functioning of the organization. ये एक डिस्क्रिशनरी बिहेवियर है, यानी एक ऐसा बिहेवियर जिस पर एम्प्लॉय इख्तियार रखता है, जो कि एम्प्लॉय की फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बिहेवियर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में मदद देता है.
यानी अगर एम्प्लॉय का इस तरह का बिहेवियर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, यानी एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा मैस क्रिएट नहीं कर रहे, वर्क प्लेस के अंदर कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं हो रहे। सो ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट यानी माहौल को स्टेबल रखने में मदद देता है। Examples of good OCBs include helping others on works team, volunteering for extended job activities, avoiding unnecessary conflicts, and making constructive statements about one's work group and the organization. आप लोग काम के दौरान अपनी को वर्कर की मदद कर सके, ठीक है, उनको उनकी एक्टिविटीज परफॉर्म करने में मदद दे सके, ठीक है, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। नंबर 5, जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है? नाम से जाहिर है ना कि एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा। इट रेफर्स टू एन एम्प्लॉयज जनरल एटीट्यूड टुवर्ड हिज और हर जॉब, ऑल्दो जॉब सेटिस्फैक्शन इज एन एटीट्यूड रादर देन अ बिहेवियर। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है? एक एटीट्यूड है रादर देन बिहेवियर। ये एक बिहेवियर नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। अगर एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा, खुश होगा, तो वो उसी तरह रिएक्ट भी करेगा। अगर वो खुश होगा तो वो खुशी से सारे काम करेगा, ठीक है, वो अपने को वर्कर्स के साथ अच्छे से मीट करेगा। अगर वो खुश नहीं होगा तो जाहिर बात है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, उसका काम में दिल नहीं लगेगा। सो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो। इट्स एन आउटकम दैट कंसर्न्स मेनी मैनेजर बिकॉज सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू शो अप फॉर वर्क। ठीक है, वही बात कि एम्प्लॉय अगर खुश होगा तो वो ज्यादा अच्छे से काम को परफॉर्म कर सकेगा। हैव हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ज्यादा उसकी उसकी परफॉर्मेंस का लेवल हाई होगा और साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे अरसे तक काम कर सकेगा, को छोड़कर नहीं जाएगा। So last point is workplace misbehavior. It is any intentional employee behavior that is potentially harmful for the organizations or individuals within the organization. ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा, काम करने की जो जगह है, जो माहौल है वो अच्छा नहीं होगा, एम्प्लॉयज अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे की हेल्प भी नहीं कर सकेंगे। वर्क प्लेस मिसबिहेवियर को 4 तरीकों से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शो किया जा सकता है: डिविएंस, एग्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर एंड वायलेंस। ठीक है, वही सारी बात कि एक दूसरे पर चढ़ाई करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वायलेंस सिचुएशन क्रिएट करना, एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक है, such behaviors can range from playing loud music just to irritate co-workers to verbal aggression to sabotaging work, all of which can create havoc in any organization. ठीक है, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें आप लोग लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं सिर्फ इस वजह से ताकि आपका जो को वर्कर है वो उसके काम में डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हो, वो अपने काम पर फोकस ना कर पाए, वो इरिटेट हो, ठीक है, और आपको मजा आए। ठीक है, सिर्फ इस वजह से आप जो है उसे तंग कर रहे हैं, मुसलसल तंग कर रहे हैं लाउड म्यूजिक से। सो इससे क्या होता है कि वो जब बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा आप भी उसके साथ उसी तरह का रवैया इख्तियार करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सिचुएशन है वो खराब हो जाएगी, जो माहौल है वो खराब हो जाएगा, वायलेंस क्रिएट होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो। और बाय द वे इस तरह का जो बिहेवियर होता है ना वो आपकी हॉस्टल में रूममेट्स का भी होता है। बाज़ औक़ात तो आपको तंग करने के लिए लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो आपको चाहिए कि जिस भी इन्वायरमेंट में हो आप लोग वहाँ के रूल्स को फॉलो करें। अगर आप लोगों को लाउड म्यूजिक पसंद है, हैंड फ्री यूज करें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की गोल्स की समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फोकस और गोल्स के बारे में बताया है। सो आई होप कि जो भी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा वो इनफ होगा इस क्वेश्चन के लिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई आप लोग कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। So don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning and thanks for watching.